आज हम बात करने वाले हैं भारत की लीडिंग पावर ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंपनी स्किपर लिमिटेड के Q2 FY26 अर्निंग्स कॉल एनालिसिस की। यह कॉल इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि स्किपर ने एक बार फिर रिकॉर्ड रेवेन्यू, ऑल टाइम हाई एबिटा और मजबूत ऑर्डर बुक के साथ यह साबित किया है कि भारत का ट्रांसमिशन केपेक्स साइकिल अभी शुरुआती चरण में है। अगर आप पावर ट्रांसमिशन, EPC, PSU-लेड इंफ्रास्ट्रक्चर बूम और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंजीनियरिंग कंपनीज में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। सबसे पहले ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो Q2 FY26 स्किपर के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा। कंपनी ने 1262 रुपए करोड़ का हाईएस्ट एवर Q2 रेवेन्यू दर्ज किया, जो ईयर ऑन ईयर 14% ग्रोथ को दर्शाता है। एबिटा 131 रुपए करोड़ रहा, जो 16% यूवाई ग्रोथ के साथ 10.4% मार्जिन पर पहुंच गया। पैट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स 45 रुपए करोड़ रहा, जिसमें 32% की यूवाई ग्रोथ दर्ज की गई। इसके अलावा लेगेसी एंट्री टैक्स डिस्प्यूट के सेटलमेंट के कारण 10 रुपए 60 पैसे करोड़ का वन टाइम एक्सेप्शनल गेन भी दर्ज किया गया, जिससे बैलेंस शीट और कंटिंजेंट लायबिलिटीज पूरी तरह साफ हो गई है। H1 FY26 की बात करें तो स्किपर ने 2516 रुपए करोड़ का हाईएस्ट एवर H1 रेवेन्यू डिलीवर किया, जो 14% यूवाई ग्रोथ है। एबिटा मार्जिन 10.3% पर पहुंच गई, जो पिछले साल 9.9% थी। PBT बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स 39% और पैट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स 37% यूवाई बढ़ा। यह क्लियरली दिखाता है कि ग्रोथ के साथ साथ अर्निंग्स क्वालिटी और एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन भी इंप्रूव हुई है। ऑर्डर बुक इस कॉल का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा। सितंबर 2025 के अंत में स्किपर का ऑर्डर बुक 8,820 रुपए करोड़ के ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच गया, जिसमें 89% डोमेस्टिक और 11% एक्सपोर्ट एक्सपोजर शामिल है। Q2 में कंपनी ने 1,243 रुपए करोड़ के नए ऑर्डर्स जीते, जिसमें PGCIL से मिले 2 प्रेस्टिजियस 765 kV ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। H1 FY26 में टोटल ऑर्डर इनफ्लो 3,221 रुपए करोड़ रहा, जो 33% यूवाई ग्रोथ को दर्शाता है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि FY26 के अंत तक ऑर्डर बुक 9,000-10,000 करोड़ के बीच क्लोज हो सकता है। रेवेन्यू गाइडेंस को लेकर मैनेजमेंट ने साफ कहा कि FY26 में 25% रेवेन्यू ग्रोथ अचीवेबल है। हिस्टोरिकली स्किपर का H1, H2 रेवेन्यू स्प्लिट लगभग 40-60 रहता है और Q2 में हैवी मॉनसून के कारण कुछ एग्जीक्यूशन डिलेज जरूर आए, खासकर राजस्थान में, लेकिन ये डिलेज टेम्पररी हैं और प्रोजेक्ट सब पूरी तरह बैक ऑन ट्रैक हैं। मैनेजमेंट को भरोसा है कि डिफर्ड रेवेन्यू H2 में रिकॉग्नाइज होगा और फुल ईयर गाइडेंस कंफर्टेबली मीट होगी। मार्जिन्स को लेकर कमेंट्री काफी कॉन्फिडेंट रही। H1 FY26 में मार्जिन्स ऑलरेडी इंप्रूव हो चुकी हैं और मैनेजमेंट ने फुल ईयर एबिटा मार्जिन 10.5% रेंज में रहने की गाइडेंस दी है। बेटर प्रोजेक्ट मिक्स, हायर वोल्टेज प्रोजेक्ट्स, HVDC एक्सपोजर और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लॉन्ग टर्म में मार्जिन्स को 12% तक ले जाने की पोटेंशियल रखते हैं। कैपेसिटी एक्सपांशन स्किपर की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी का को पिलर है। नई 75,000 टन्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अब फुली ऑपरेशनल है और कंपनी ने एडिशनल 75,000 टन्स एक्सपेंशन की प्लानिंग शुरू कर दी है। FY28 के अंत तक टोटल कैपेसिटी 600,000 टन्स तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जिससे स्किपर दुनिया की लार्जेस्ट ट्रांसमिशन टावर मैन्युफैक्चरर्स में शामिल हो जाएगी। करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलरेडी 85% प्लस पर है, जो फ्यूचर एक्सपेंशन की नेसेसिटी को जस्टिफाई करता है। एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी पर मैनेजमेंट ने क्लियर रोड मैप दिया। शॉर्ट टर्म में डोमेस्टिक मार्केट ज्यादा वाइब्रेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्किपर का एस्पिरेशन है कि ऑर्डर बुक 50% डोमेस्टिक और 50% एक्सपोर्ट हो। इसके लिए कंपनी ने US, UAE और ब्राजील में मार्केटिंग सब्सिडरीज अप्रूव की हैं। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में भी दिखाई दे रही हैं, हालांकि डेवलप्ड मार्केट्स में कन्वर्शन साइकिल लंबा होता है। पॉलीमर बिजनेस पर भी कॉल में महत्वपूर्ण डिस्कशन हुई। Q2 में वैल्यू ग्रोथ म्यूटेड रही क्योंकि रेजिन प्राइसेस पिछले कुछ वर्षों में गिरती रहीं, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रही। H1 FY26 में पॉलीमर सेगमेंट रेवेन्यू 242 रुपए करोड़ रहा और मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म विजन इसे 1,000 रुपए करोड़ का बिजनेस बनाने का है,
साथ ही डबल डिजिट EBITDA मार्जिन्स अचीव करने का लक्ष्य है। सबस्टेशन बिजनेस स्किपर के लिए नया ग्रोथ एवेन्यू बन रहा है। कंपनी फिलहाल 132 केवी और 220 केवी के 2 सबस्टेशंस एग्जीक्यूट कर रही है और इनके कमीशनिंग के बाद लार्जर सबस्टेशन EPC बिड्स के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। HVDC प्रोजेक्ट्स भी फ्यूचर मार्जिन एक्सपेंशन का बड़ा ड्राइवर बन सकते हैं, क्योंकि इनमें कंपटीशन कम और टेक्निकल एंट्री बैरियर्स ज़्यादा है। डेट और बैलेंस शीट पर मैनेजमेंट ने रियश्योरिंग कमेंट्री दी। नेट डेट प्लस एक्सेप्टेंसेस 1268 रुपये करोड़ पर स्टेबल है और डेट इक्विटी रेशियो लगभग 0.61 है। फाइनेंस कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स FY25 के 4.7% से घटकर FY26 में 4.1% आ गया है, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन और इंप्रूविंग कैश फ्लोज को दर्शाता है। कुल मिलाकर स्किपर लिमिटेड Q2 FY26 में एक स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग, एग्जीक्यूशन ड्रिवन और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी के रूप में उभरती है। पावर ट्रांसमिशन केपेक्स, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन, कैपेसिटी स्केलिंग और इंप्रूविंग मार्जिन्स इसे अगले कई वर्षों की मल्टी ईयर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर ले जा सकते हैं। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।